तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। और दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले कल पूछे गए होमवर्क के प्रश्नों की। तो उसमें पहला प्रश्न दिया गया था कि 81 a की घात 2 माइनस 16 b की घात 2, तो ये 81 9 का वर्ग होता है। तो ये सीधा सा अगर हम लिखें तो ये 9a माइनस 4b होगा और दूसरे ब्रैकेट में होगा 9a प्लस 4b। ये हमारा इसका सही जवाब था। और दूसरा प्रश्न था 50 माइनस 18x की घात 2, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 25 माइनस 9x की पावर 2। 25 होता है हमारी 5 की घात 2, 9 होता है 3 की पावर 2, तो 5 माइनस 3x और एक ब्रैकेट में 5 प्लस 3x। तो दोस्तों ये दोनों प्रश्नों के थे सही आंसर। और सामान्य ज्ञान का प्रश्न था उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, और वो नाम है हमारा सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों ये थे कल पूछे गए होमवर्क के प्रश्न। और अब दोस्तों चलते हैं आज की एक्सरसाइज पर। और आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5F जो कि कक्षा 8 की यूनिट 5 बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड से ली गई है। तो चलते हैं और बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों एक्सरसाइज 5F का पहला प्रश्न है कि दो पूर्णांकों a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस b बराबर 8 हो और ab बराबर 15 हो। यहाँ पे हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है, हमें लगाना कुछ भी नहीं है, हमें केवल संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 8 हो और उनका गुणनफल 15 हो। यहाँ पे हम जो है गुणनफल वाली संख्या को लेते हैं, ठीक है। और इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने, गुणनखंड क्या सीधा सा देखो 15 किसके पहाड़े में आता है, 5 के और 3 के, 5 तिया 15, ठीक है। तो ये प्रश्न चूंकि बहुत आसान था तो ये दो भागों में टूट गया, 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5 और 3 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। तो सीधा सा हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि अतः a बराबर 5 और b बराबर 3, और यही हमारा आंसर हो गया। आगे भी देखते हैं तो थोड़ा सा और स्पष्ट होगा। तो अब की बार दिया गया है कि a प्लस बी बराबर 13 और ए बी बराबर 12। तो यहाँ पे 12 के हम पहाड़े पढ़ेंगे तो ये 4 तिया 12, ठीक है। 4 और 3, 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4, तो 2, तो ये हो गए 2 2 3। अब यहाँ पे किसी भी तरह से लिखोगे तो ये प्लस ज़्यादा है, जब गुणे में संख्या कम हो प्लस में ज़्यादा हो, दो संख्याओं का जोड़। तो ऐसे में क्या होता है कि कितने भी गुणनखंड कर दो ये जोड़ ये नहीं हो सकता। अगर 4 तिया करोगे तो 4 और 3 7 होगा, लेकिन यहाँ पे है 13। तो उसमें क्या है कि सीधा सा इसका एक और गुणनखंड होता है, वो तो होता ही है हमेशा, 3 लिख दो, 3 एकम 3, एक भी आता है गुणनखंड में। तो अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, इसको कर दो एक साथ और ये कर दो अलग, तो ये हो गए 12 और ये 1, तो 12 एकम 12 होगा और 12 और 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। तो जो हम संख्या चाह रहे थे वही संख्या हमें प्राप्त हो गई। अतः ए बराबर 12 और b बराबर 1 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे प्रश्न। अब इस प्रश्न में चिन्ह की भी एंट्री हो गई। हाँ, a प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर -20, तो माइनस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है यहाँ पे। 20 वैसे आता है 5 चौको 20, 5 और 4, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस देखो कहाँ लगाएंगे, लास्ट में हम देखते हैं। 4 के भी गुणनखंड हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो गए 2 2 5। अब देखो हमें इस तरह से दो संख्याओं में तोड़ना, सिर्फ दो संख्याओं में है। यहाँ पे 3 संख्याएं तो एक हमें मर्ज करनी है, तो ये 5 और 4 हो जाएगा, 5 और 4। और माइनस चिन्ह जो है छोटी वाली संख्या में लगाएंगे, तभी तो 5 में से 4 घटाएंगे +1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा निकल के आ गया कि a बराबर 5 और b बराबर -4। तो ये माइनस चिन्ह जो है, अगर पूछता कि a प्लस बी बराबर -1 तो चिन्ह यहाँ पे माइनस का लगा देते, यहाँ प्लस कर देते, ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं और आप हमसे पहले करिए। अब अगला प्रश्न है a प्लस बी बराबर -5 और ए बी बराबर 4। तो यहाँ पे 4 जो है 2 दूनी 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -5 है, ये चीज़ ध्यान रखो। और ये 4 से ज़्यादा है 5,
तो उस स्थिति में हमने क्या बोला था, 1 2 के 2 एकम 2, तो ये 4 और 1 5 हो गए, लेकिन यहाँ पे है -5, 4 एकम 4, ठीक है। ये 2 दूनी 4 और ये 1, 4 और 1 5 जोड़ हो जाएगा और 4 एकम 4 भी, लेकिन यहाँ पे -5 है तो दोनों में माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस गुणे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस ही इधर माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, आता है a बराबर -4 और b बराबर -1, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो आगे वाला प्रश्न a + b बराबर -1 और ab बराबर -12। तो यहाँ पे -1 है, इसका मतलब इस दो संख्याओं को घटाएंगे तो -1 आना चाहिए। तो एक तो हो गया 6 दूनी 12, 6 के पहाड़े में आ गया, माइनस चिन्ह बाद में लगाएंगे। 6 आता है 2 के पहाड़े में, 2 3 6 है, तो 2 3 6 और 6 दूनी 12, ये तीनों गुणनखंड हो गए। अब देखो माइनस आना चाहिए, तो इन दोनों को हम एक साथ कर देंगे, 2 दूनी 4 और 1 ये 3, 4 3 12 और 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। अब -1 आएगा, यानी माइनस की संख्या बड़ी रहेगी, तो -4 में माइनस लगाएंगे और ये 3, तो इस तरीके से a बराबर -4 और b बराबर 3 आ जाएगा। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न, और वो है a + b बराबर -11 और ab बराबर 10। यहाँ पे 11 अधिक है ना, तो सीधा सा 10 एकम 10, यहाँ पे -11 है तो 2 इधर जोड़ेंगे 11 होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों में माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 10 ही रहेगा, और ये -10 -1 -11 हो जाएगा। तो इस तरीके से a बराबर -10 और b बराबर -1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न, और वो है हमारा a + b बराबर 8, ab बराबर -20। तो ये 10 के पहाड़े में आएगा, 10 दूनी 20, 10 में से 2 घटेंगे 8 आएगा, तो माइनस चिन्ह हम किस में लगा देंगे, इसमें लगाएंगे, तो माइनस का 8 आएगा तो 2 में लगाएंगे, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सा a बराबर आ गया हमारा 10 और b बराबर आ गया -2, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है कि गुणनखंड कीजिए और व्यंजक दिया गया है x² + 5x + 6। तो यहाँ पे ये जो 6 है, ये जो हम बोलते थे ab बराबर है ना, तो इसके हमें गुणे में और ये प्लस में तोड़नी है। कैसे कि वो दो संख्याएं कि जिसका गुणा हो 6 और उन संख्याओं का जोड़ हो 5, इस तरीके से। तो हमें ऐसे पता करना है। तो इसमें जो है हमारा 6 किसके पहाड़े में, 2 3 6, 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 5, और 5 की जगह पे हम लिख देंगे और 6 को 6 ही बना रहने देंगे, x² प्लस। तो हमने 5 को तोड़ा है कि जिनका जोड़ 5 हो और गुणा 6 हो। अब x² प्लस गुणा कर दो x का अंदर, 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा x, तो बचेगा अंदर x प्लस 2, और इधर हमारा कॉमन आएगा 3, तो अंदर बचेगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2 यहाँ पे है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा अंदर x प्लस 3। तो इस तरीके से आपने देखा कि x प्लस 2 और x प्लस 3 हमारे इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड आ गए, और यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है q² + 6q + 8। यहाँ पे हमें 8 जो है ये हमारा गुणे में है, और a + b ये हमारा 6 समझ लो। तो अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं कि गुणे में 8 आए और जोड़ में 6 आए, 4 दूनी 8, 4 और 2 होता है 6। ये हमें अपने दिमाग से सोचना है। तो 6 की जगह पे हम 4 धन 2 लिख देंगे, बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही बना रहेगा, और हम नीचे लिख देंगे। अब इस q का अंदर गुणा कर देंगे, तो q² प्लस 4 का q में 4q और q का 2 में 2q प्लस 8। तो ये q इस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा q प्लस 4, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा q प्लस 4। यहाँ पे साथियों में इस तरह से कॉमन लेते हैं कि जो संख्या हमारी यहाँ ब्रैकेट में आए वही संख्या यहाँ ब्रैकेट में आए। तो इससे होगा क्या, हम इस संख्या को कॉमन ले लेंगे और बची हुई संख्या लिख देंगे। तो एक ये q बचा और ये +2 बचा, और इस तरीके से यही हमारा
आंसर आ गया। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। 24 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे। यहाँ पे ए बी बराबर 24 है और ए बी बराबर 11 कि उनका गुणा 24 हो और जोड़ 11 हो, तो उसको लिखेंगे हम 11 की जगह पे। 11 दूनी 24 होगा नहीं, 8 तिया 24 है ना। तो 11 को हम 8 धन 3, 8 और 3 11 होता है। 11 की जगह पे 8 धन 3 लिख दिया, m की जगह पे m, बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो अब क्या होगा, हम m का अंदर गुणा करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 8m, ये होगा 3m, ये प्लस 24 और इधर हमारा लिखा है m की घात 2। तो अब m कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा m प्लस 8 और यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा m प्लस 8। तो m प्लस 8 दोनों से कॉमन आ गया, तो हमारा अंदर बचेगा m प्लस 3। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। और अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ गए होंगे। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। और आगे दिया गया है बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 36। तो यहाँ पे ए बी बराबर है हमारा माइनस 36 और ए प्लस बी बराबर है 9। तो 36 को हमें तोड़ना है, ठीक है। 9 चौको 36 होगा नहीं, 18 दूनी 36 होगा नहीं, 12 तिया 36। थोड़ा सा ये दिमाग लगा के करना है, ठीक है। 12 तिया 36, ये माइनस चिन्ह यहाँ पे, 9 हमारा प्लस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे। तो इस तरीके से 12 में से 3 जाएगा, माइनस का है ना, तो बचेगा 9। तो अब सिंपल सा हम 9 की जगह पे लिख देंगे 12 माइनस 3। 12 में से 3 गए 9, बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही रखेंगे। सिर्फ यही दो संख्याएं ढूंढना जो है थोड़ा सा कठिन है इस प्रश्न में, बाकी तो बहुत आसान है। तो अब ये हमारा आ जाएगा बाई की घात 2 प्लस 12 बाई माइनस 3 बाई माइनस 36। और अब बाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर बचेगा बाई प्लस 12 और ये माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा बाई प्लस 12 तिया 36 12। अब ये बाई प्लस 12 दोनों में से कॉमन आ गया, अब बचेगा बाई माइनस 3। तो दोस्तों ये आ गया इस प्रश्न का आंसर। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि ये प्रश्न आपको कैसे लगते हैं, इजी लगते हैं या कठिन लगते हैं। और इस तरीके से अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। यहाँ पे ए बी बराबर है माइनस 10 और ए प्लस बी बराबर है 3। अब हमें गुणनखंड करने हैं, और तो 10 के देखो 5 दूनी 10। अब यहाँ पे माइनस 10 है तो एक तरफ प्लस 5 कर देंगे और माइनस का चिन्ह 2 में लगा देंगे, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा और यही 3 यहाँ पे है। तो हम लिख देंगे 3 की जगह पर ए स्क्वायर प्लस और ये 5 माइनस 2a और माइनस 10। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10। तो इस तरीके से इसमें कॉमन आ जाएगा, a बचेगा a प्लस 5 और इसमें कॉमन आ गया माइनस 2, यहाँ पे भी बचा a प्लस 5। तो अब दोनों से आ जाएगा कॉमन a प्लस 5 और अंदर बचेगा a माइनस 2 और यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो छठवें प्रश्न में बीजी व्यंजक दिया गया है के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 102। तो यहाँ पे हमारा ए बी बराबर है माइनस 102 और ए प्लस बी बराबर है माइनस 11। 102 किसके पहाड़े में आता है, फटाफट बताओ। हाँ, 17 छक्का, यहाँ पे है माइनस 11, यानी 11 जो है 17 के सामने लगाएंगे बड़ी संख्या के, तो 17 माइनस का प्लस का 6 तो बचेगा माइनस का 11। अब यहाँ पे माइनस 11 को हम दो भागों में लिख देंगे, के की घात 2 और ये माइनस 17 के प्लस 6 के, तो 17 में से 6 जाएगा माइनस 11 के, माइनस 102। अब यहाँ पे के कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा के माइनस 17 और यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा के माइनस 17, क्योंकि 17 छक्का 102। अब के माइनस 17 जो है वो दोनों से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, जो कुछ बचा है वो लिख दो, के प्लस 6 और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो 7वां प्रश्न दिया गया है, व्यंजक है पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176। तो यहाँ पे ए बी बराबर है माइनस 176
और a प्लस b बराबर है -5। 176 बड़ी संख्या है तो इसके हम कर लें गुणनखंड। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 11। अब -5 लाना है। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 ये हो गए और 11 ये हो गए। तो इस तरीके से दो भागों में 16 और 11 बांट लीजिए। -5 का है, इसका मतलब बड़ी संख्या जो है उसमें माइनस लगाएंगे। -16 और 11 इसके हो गए, दो भागों में तोड़ दिया तो p² और -5 की जगह पर लिखेंगे -16p प्लस 11p। तो 11 में से 16 में से 11 जाएंगे, 5 बचेंगे माइनस के और -176। अब यहाँ पे p कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा p -16 और यहाँ पे 11 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा p -11 का 176 में भाग दे देंगे। 11 एकम 11 और 11 छक्का 66, p -16। तो अब p -16 हमारा दोनों में कॉमन आ गया और बचा अंदर हमारा p + 11 और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों देखते हैं आगे वाला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है ये और व्यंजक है हमारा 48 + 2x - x की घात 2। दोस्तों घात 2 वाली संख्या हम पहले लिखते हैं। दोस्तों घात 2 वाले पद को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे है -x की घात 2, तो -x की घात 2 और बाद में ये 2x और बाद में +48। अब ये जो है यहाँ पे देखो हम किस संख्या को लिखेंगे। तो AB बराबर जो हमारा होता है वो दरअसल जो है ये संख्या और इधर जो होता है संख्या उसका गुणा होता है। तो जब तक 1 था तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ हमने बताया भी नहीं आपको। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी सभी प्रश्नों में 1 था अभी तक, है ना। यहाँ पे आ गया -1, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं इसको। तो ये जो है 48 के साथ साथ ये -1 का भी इसमें गुणा होगा, तो ये होगा हमारा -48। तो AB बराबर -48 और A + B बराबर 2, ठीक है। तो अब हम 48 के गुणनखंड करेंगे तो 8 छंग 48 कितने आएंगे, 8 और 6 और चिन्ह जो है प्लस का बीच में, तो बड़ी संख्या प्लस की रहेगी, छोटी संख्या माइनस की रहेगी। तो इस तरीके से ये हमारा होगा -x की घात 2 + 8x माइनस का 6x और प्लस 48। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x, तो अंदर बचा x कॉमन आ गया, अंदर बचा -x + 8 और यहाँ पे हमारा जो है 6 कॉमन आ जाएगा +6 और अंदर बचेगा -x + 8 छंग 48। तो अब दोनों से कॉमन आ गया -x + 8, अंदर बचा हमारा x + 6, यही हमारा आंसर आ गया। एक आंसर ये भी हो सकता है कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लो इस वाले से, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो x - 8 और x + 6 और ये हमारा आंसर हो सकता है। तो दोस्तों ये था 8वां प्रश्न। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही और अब ले लीजिए आज का होमवर्क। तो होमवर्क में आपको इसी एक्सरसाइज के इसी प्रश्न के 9वें और 10वें प्रश्न को करके आपको हमें दिखाना है और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक भेजना है। और ज्ञान के प्रश्न में आपको ये बताना है कि वर्तमान समय में भारत में अपने देश में कुल प्रदेशों की संख्या कितनी है, कुल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, इनकी पूरी संख्या आपको हमें बतानी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।